अरे कौन आ गया इस वक्त सुबह सुबह? आ रही हूँ भाई, 1 मिनट। बेल पे उंगली रख के ही भूल जाते हैं। कौन है? मैडम शमशा तुम्हारा नाम है? हाँ। चलो अंदर। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो तुम्हारे को मैं अब बताता हूँ। तूने जो हमारे साथ किया ना, दिल चाहता है कि तुम्हारे को इधर ही बूंद दूं, लेकिन मुझे अपनी बहन की जिंदगी बचानी है जो इस टाइम तुम्हारे वजह से मुश्किल में पड़ी है। कौन बहन? सना, सना अफरीदी नाम है उसका। तूने उसकी शादी कराई थी अपनी जमानत पर। पिछले 1 हफ्ते से उसके ससुराल वाला गायब है और साथ मेरा बहन भी। तो मुझे क्या पता कहाँ है वो? मैंने बोट ढूंढने का कोशिश किया, उनके सारे नंबर बंद है। चल अभी तू ही बता उनका पता। मैं क्या पता बताऊंगी? एक तो तुम बिला इजाजत के मेरे घर में घुस आए, ऊपर से बदतमीजी की, अब मुझे धमकियां दे रहे हो। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। बैठ इधर। ज्यादा बकवास किया ना तो इधर ही ठोक दूंगा। क्या? जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है। मलिक जी, आप भी ना फिल्मी डायलॉग्स बोलने लगे। तुम इसे मजाक मत समझो, मेरे दिल की आवाज है ये। अच्छा? क्या मतलब अच्छा? मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जाने ही ना दूं वापस। ये तो आपके अभी भी बस में ही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मामा ने आपके साथ लास्ट टाइम कॉमर्स आने की परमिशन दी है। अब जब तक निकाह नहीं होगा तो मैं आपके साथ ठहर नहीं सकती। और वैसे भी निकाह करना तो आपके इख्तियार में। बस मेरी जान, कुछ दिन और। जमीनों के कुछ मामलात निपटाने के लिए गांव जा रहा हूँ। जैसे ही वापस आता हूँ निकाह कर लेंगे हम। गाँव? आप गाँव जा रहे हैं? हाँ यार, जाना पड़ेगा। ये सारे ऐश आराम जमीनों के पैसों से ही तो हैं। और जैसे ही पैसे लेकर वापस आता हूँ मैं, तो मैं शादी की खूब शॉपिंग कराऊंगा। अच्छा चलें, ठीक है। वैसे आप मुझे हक पहले क्या दे रहे हैं? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। मुझे अपने नाम को जमीन चाहिए। बस इतनी सी बात? चलो 500 गज जमीन तुम्हारे नाम की। अब तो खुश? थैंक यू मलिक जी, आई रियली लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। अच्छा चलें, आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, बहुत देर हो रही है। अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है। तुम्हारी जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। इतनी जल्दी जाने की बातें ना किया करो यार, प्लीज। मलिक जी, ये भी जल्दी है, हम सुबह से साथ हैं। मैंने सोचा नहीं था कि अम्मी मेरी बात को इतनी गहराई से लेंगी। आप भी जरूरी नहीं है कि अम्मी ने तुम्हारी टेंशन ली हो। अम्मी के पास सोचने के लिए और बहुत कुछ है, जैसे कि हमारी शादियों की फिक्र, भाई के फ्यूचर की, बढ़ते हुए अखराजात की, महंगाई की। फायजा, ये सारी परेशानियां तो अम्मी को पहले भी थी और वो इनको हैंडल भी कर लेती थी। मेरा मसला नया था। वो इसलिए परेशान होगी कि मैं बाहर अकेले जाके कहीं मुश्किल में ना पड़ जाऊं। हाँ, तो हो सकता है फिर कि अम्मी ने तुम्हारी टेंशन ले ली हो। बस मैंने तो सोच लिया कि अम्मी वापस आएंगी ना तो मैं अम्मी से माफी मांग लूंगी और उन्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगी कि मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अच्छा, तुम ये जल्दी से बर्तन धो लो और टिफिन निकाल दो, सूप तैयार है। ओहो आप ही, मैं सब कुछ कर लूंगी, जाओ थोड़ी देर जाकर बैठ जाओ। नहीं फायजा, हम दोनों को काम खत्म करके जल्दी जाना है। फिजान रात से हॉस्पिटल में अकेला है, थक गया होगा। मैं करती हूँ। मामा, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मलिक से फोन करवा दिया, वरना वो पता नहीं आपके साथ क्या करता। मुझे तो अब तक होश नहीं है। शुक्र है कि मलिक ने हमारी मदद की, उसका बड़ा एहसान है हम पर। वैसे मामा, मलिक है तो बहुत काम का बंदा, हर तरह से हमारी मदद करता है। अल्लाह उसे खुश रखे। आप परेशान ना हो।
तुम्हारे हुस्न में और इजाफा हो गया। Really? Of course. कैसी लग रही हूँ मैं? सच पूछो तो मुझ पर बिजली गिर गई, और तो और इस डायमंड की किस्मत भी जाग उठी जो तुम्हारी इस नाजुक सी गर्दन में सच के कितना इतरार है। मेरे साथ अमेरिका चलोगी? अमेरिका? हाँ, एक ट्रिप लगा कर आते हैं। I'm sure तुम्हें अमेरिका बहुत पसंद आएगा और तुम्हारा आने का दिल भी नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा वो खड़ूस शौहर तुम्हें जाने दे ना तब। शौहर? माय फुट। पता नहीं मामा ने उस जाहिल गवार को मेरे पल्ले क्यों बांध दिया, लेकिन खैर क्यों गई, उससे तो मैं बहुत जल्द पीछा छुड़वा लूंगी अपना। गुड, आई लाइक इट। तुम्हें यही करना चाहिए। आफ्टर ऑल तुम्हारी जिंदगी का सवाल है, तुम एंजॉय करो उसको। क्या अपने पीछे एक पहरेदार को लगाया हुआ है? You're right. अच्छा मुझे ये बताओ कि कब जाने का प्लान है अमेरिका? हेलो खाला, सवेरा कहाँ है? हेलो 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 खाला, खाला मैं पूछ रहा हूँ सवेरा कहाँ है? वो खाला कब से फोन कर रहा हूँ, बेल जा रही है, फोन नहीं उठा रही है मेरा, और अब तो उसने फोन बंद कर दिया है। अरे तुम तो जानते हो ना कि दोनों बहनें बाजार जाके पागल ही हो जाती हैं। फोन बैग में रख दिया होगा। खाला ये क्या तरीका है? पहले मैं फोन कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही है, उसके बाद मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया उसने। मैं उसका शौहर हूँ, कोई ऐरा गैरा तो नहीं हूं ना। ये बहुत गैर जिम्मेदारी है। वो जैसी वापस आए उससे कहे मुझसे बात करे। आप फोन कराएंगी खाला? वो ऑर्डर तो ऐसे दे रहा है जैसे मैं इसकी नौकर हूं। इतनी तंग नजर आदमी है। भैया ये देखें, आपके लिए मैंने ग्रीन टी बनाई है। ओह वाओ, मेरी मानूर तो बहुत सुघड़ होती जा रही है। भाभी आपकी भी है। वाह मानूर, अच्छा है तुम घर के कामों में दिलचस्पी ले रही हो। थैंक यू भाभी। जबरदस्त शहनाज, मेरा ख्याल है तुम्हें मानूर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए ग्रीन टी की। तुम बहुत बुरी बनाती हो। जैसे ग्रीन टी नहीं, बिरयानी की देग बना के ले आई हूँ मैडम। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? कहाँ भाभी, कहाँ मैं? वो तो बहुत एक्सपर्ट है कुकिंग में। कभी कभी एक्सपर्ट भी मार खा जाते हैं, जैसे आज तुम्हारी भाभी मार खा गई। हाथ की लज्जत की बात होती है। मुझे लगता है महानूर खाना भी बहुत अच्छा बनाएगी। तो ठीक है भाभी, आज से मैं आपसे कुकिंग सीखती हूँ और फिर छुट्टी के दिनों में मैं खाना बनाऊंगी। हरगिज नहीं, कोई जरूरत नहीं है खाना वाना पकाने की। हाथ जल गया तो शरबत तक बात ठीक है, समझी? भैया लेकिन भैया प्लीज। मैंने कहा ना तुम अभी छोटी हो। अच्छा चलो जाओ, मुझे मैच देखने दो। ओके भैया। क्या कहा डॉक्टर? यही कि सब ठीक है। क्या सोचती रहती हूँ मैं? अगर कुछ नहीं है तो फिर आप हॉस्पिटल के इस बिस्तर पे क्या कर रही? नहीं बच्चे, ब्लड प्रेशर भी तो है मुझे। और हाई ब्लड प्रेशर टेंशन से होता है, ये जानती है ना? आजकल के दौर में किसको टेंशन नहीं, सबको टेंशन। प्लीज हमें, मैं इस वक्त सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। आपको किस बात की टेंशन है?
जानते तो हमें देखें, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, अपने वक्त पर होता है। तो इस तरह टेंशन लेने से आप कुछ नहीं बदल सकती। मुझे पता है मेरी बच्चियों के नसीब अल्लाह बहुत अच्छे करेगा इंशाल्लाह। अब मैं क्यों टेंशन लेने लगी? मेरा बेटा है ना मेरे साथ, और हमेशा आपके साथ रहेगा। इसको बंद करें। मैं यही हूं आपके पास, आप आराम करें। तबस्सुम जी, वो जो मेरी बाहर बुक्स पड़ी थी वो कहाँ रखी है तुमने? आपके रूम में रख दी। अच्छा ठीक है। तबस्सुम, बर्तन धुले या नहीं? रे ऐसे के ऐसे पड़े हुए, कब धोगी? बस अभी धो रही हूँ, सफाई करके। फैजान, बच्चों का ट्यूटर, ये इतनी रात को महानूर को क्यों फोन कर रहा है? जरूर कोई चक्कर है, पता करना पड़ेगा। और अगर कोई चक्कर है तो ये तो खुशी की बात है। सॉरी मानूर, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। आपको बताना था कि अम्मी की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया है और सुबह इंशाल्लाह डिस्चार्ज भी हो जाएंगी। वाह मानूर वाह, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा तीर एकदम निशाने पे जा लगेगा। और उस रोज कुछ सोचकर ही मैंने तुम्हारे मोबाइल से फैजान को कॉल करवाई थी, और जो मैंने सोचा वो तुमने कर दिया। नतीजा भी मेरे सामने आ गया। अब तुम देखो कि मैं खेल कैसा खेलती हूँ। आखिर तुम्हारे भाई को ये भी तो बताना है ना कि तुम्हारी नन्ही मुन्नी अब शादी के काबिल हो गई है। अब जल्दी से इसे रुखसत कर दो। हाँ, बर्तन धो देना सही है, और सफाई भी कर लो। आपका मिलाया हुआ नंबर फिलहाल मसरूफ है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। The dialed number is हेलो आसिफ। हेलो, अब सवेरा, ये क्या तरीका है? मैं सुबह से तुम्हें फोन कर रहा हूँ तो मुझे कॉल बैक क्यों नहीं कर रही हो? आसिफ, मैं बाजार गई हुई थी ना, तो थक गई थी, इसलिए जल्दी सो गई थी। क्या मतलब जान? ऐसा क्या थक गई थी कि तुमने मुझे एक मैसेज नहीं किया? तुम्हें पता है मैं पाकिस्तान से दूर हूँ, परेशान हो जाता हूँ यार। हालात पता है तुम्हें पाकिस्तान के? थक गई थी ना बेबी। सवेरा, क्या इतना थक गई थी कि तुम्हारी उंगलियां एक मैसेज नहीं टाइप कर सकती? पूरा बाजार अपने हाथों से उठा के लाई हो क्या? हाँ, सिर्फ टॉन्ट क्यों कर रहे हो? एक तो हमारी नई नई शादी हुई है और तुम मुझसे कितना दूर हो। तुम्हें क्या पता मेरा वक्त कैसे गुजरता है, किस तरह खुद को बहलाती हूँ मैं, कभी शॉपिंग पे जाके, कभी फ्रेंड्स से मिलके, और तुम इतनी दूर होते हुए भी बस झगड़ते ही रहते हो मुझसे। अरे यार, झगड़ा नहीं करूं तो और क्या करूं? मैं तुम्हें याद करता हूं, मिस करता हूं, और
तुम मुझे एक कॉल बैक नहीं करती हो। कॉल बैक तो दूर की बात है, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि तुम मुझे मिस ही नहीं करती हो। अब मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं आसिफ कि मैं तुम्हें याद करने के सिवा सब कुछ करती हूँ। कुछ भी नहीं करती मैं। दिन रात बस सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि मेरा आसिफ कब आए, हम मुझे लेके जाएगा अपने पास। अच्छा चलो, कम ऑन, अपना मूड ठीक करो। मैं बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा अपने साथ। और आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें नींद से उठाया। तुम सो रही थी ना, थक गई होगी। अच्छा चलो शाबाश, अभी तुम सो जाओ, फिर जब तुम उठोगी फिर बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। और सुनो, आई लव यू। अपना ख्याल रखना आसिफ। मैं भी कोशिश करूंगी कि अपना ख्याल रखूं। खुदा हाफिज। बाय। फैजान का फोन आया था। फैजान का? हाँ, बच्चों का ट्यूटर। ओ, खैरियत तो थी, उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी ना। यही बताने के लिए फोन किया था कि अब वो काफी बेहतर है और कल डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। दरअसल तुम अपना फोन कल रात को किचन में छोड़ गई थी। मैं बर्तन समेटने आई तो तुम्हारा फोन बज रहा था, मैंने रिसीव कर लिया। अच्छा लड़का है, नेक है, शरीफ है, आजकल के लड़कों से मुख्तलिफ है। और अगर वो तुमसे बात करता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्या तुम्हारा बॉडीगार्ड परमिशन नहीं देगा? बहुत नैरो माइंडेड है वो कहाँ परमिशन देगा। तो क्या तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल है? अरे अल्लाह ना करे, क्या हो गया? परमिशन तो उसको देनी पड़ेगी।